पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, यह है अपना सेंटर ऑफ मास का अगला लेक्चर। इसमें अपन सारे के सारे ट्रंकेटेड बॉडीज और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ चुके हैं जेई में, नीट में, अच्छे से सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद ट्रंकेटेड बॉडीज का कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आ जाए, तुम लोग फोड़ डालोगे। तो ठीक है सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंकेटेड बॉडीज होती क्या है। ठीक है, तो ट्रंकेटेड बॉडीज बेसिकली वो बॉडीज होती हैं जिनके अंदर से तुम बोल सकते हो माल मटेरियल निकाल दिए हो। माल मटेरियल निकाल दिया मतलब मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, अब मैं इसको निकाल दिया तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास वेरी करेगा? हाँ बिल्कुल वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि मास गायब हुआ है, मास चेंज हुआ, मतलब सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा? चेंज होगा। हाँ, तो मान लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास इसके रहते रहते यहाँ पे था, इसको निकालते साथ ही वो यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो वो जो नया सेंटर ऑफ मास है अपने को अब क्वेश्चन में यही सब ढूंढना होगा। तो वो किस फॉर्मूला से आएगा वो मैं बताता हूँ। तो देखिए बेसिकली जो है अपन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ते थे तो क्या आता था? m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आता था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेप की बॉडी है ऐसे करके, ठीक है, अब मान लेता हूं कि ये एक सेंटर है इसका, ठीक, इसका रेडियस r1 है और बड़े वाले का। अब मैं जो हूँ एक काम करूँ कि इतना पोर्शन यहाँ से ऐसे करके गोला गायब कर दूँ ऐसे, ये दे, इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस है r2, ठीक है। तो अब जो है मेरे को बोले कि जो पोर्शन, जो चीज़ बची हुई है उसका सेंटर ऑफ मास निकाल मेरे भाई। तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा यार, मैं एक फार्मूला लगा दूंगा। कैसा फार्मूला? तो देखिए इन सब चीज़ों में, ट्रंकेटेड बॉडीज़ में, इन्हीं सब चीज़ों को, मतलब अगर इतना पोर्शन निकाल लूँ तो जो चीज़ बचेगी उसको ट्रंकेटेड बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ट्रंकेटेड बॉडीज़ में क्या रहता है, फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1। अब m1 और r1 क्या है? m1 जो है मास है पूरे का और r1 जो है इसका रेडियस है पूरे का। ध्यान से समझिएगा भैया, माइनस m2 r2। m2 मास है जो रिमूव कर रहे हैं उसका, और r2 उसका रेडियस है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो। अपॉन 1 प्लस m2 m1 माइनस m2, ठीक है। और अगर ये जो बॉडी है ये लैमिनर है, लैमिनर मतलब 2D बॉडी है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती है। एक ही प्लेन का मतलब जैसे डिस्क वगैरह है वैसी टाइप की बॉडी, और उसमें से ऐसे निकाल रहा हूँ तो इसी आर सेंटर ऑफ, तो मेन जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, ठीक है, ये याद रखे रहना। ठीक, अगर बॉडी प्लेनर है या फिर लैमिनर है, यहाँ लिख देता हूँ, अगर बॉडी लैमिनर है या फिर प्लेनर है तो क्या होगा? तो ये जो सेम फॉर्मूला है ये ऐसे चेंज हो जाएगा। m1 की जगह a1 ले लेगा, r1, a1 क्या है? इसका एरिया, अगर ये डिस्क वगैरह है तो, ठीक, r1 क्या है? उसका रेडियस, माइनस a2 r2, a2 क्या है? उसका एरिया सेकंड का, r2 क्या है? उसका रेडियस, ठीक, अपॉन a1 माइनस a2। तो लीजिए भैया एक और जो है अपना नया फॉर्मूला आ गया लैमिनर या प्लेनर के लिए, ये वाली चीज़, ठीक है, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट। अभी रुक जाओ, अभी और चीज़ बता रहा हूँ। और इसी में अगर मेरे को x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर x और y दोनों में है और ट्रंकेटेड में कोई x सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, m1 लिखना है, x1 लिखना है, माइनस लिखना है, m2 लिखना है, x2 लिखना है, अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। या फिर अगर बॉडी प्लेनर है तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। और अगर मेरे को y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो ये हो जाएगा m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। या फिर y सेंटर ऑफ मास चाहिए तो a1 y1
माइनस A2Y2 अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है, ये चीज़ बेसिकली याद रखे रहना, ये अभी काम आने वाली है सारे क्वेश्चंस में। अभी क्वेश्चन करेंगे, बस इतना ही फॉर्मूला है इसमें। फॉर्मूला का जो पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है। इन चारों फार्मूलाज का जो है तुम लोग स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद मैं अब आगे बढ़ता हूँ। लो अब क्वेश्चन बताता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हाँ चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला तुम लोग को दिखाया था ना मैं, उसी के जो है पूरे के पूरे एप्लीकेशंस अभी देखेंगे अपन कि कैसे लगा सकते हैं अपन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि वो जो सेंटर ऑफ मास में जो फॉर्मूला बताया था मैं लैमिनर या प्लेनर बॉडी के लिए एरिया का, उसको हमेशा प्लेनर बॉडी पे ही लगाना है एरिया वाले को। मास वाले को किसी भी बॉडी पे लगा सकते हैं लेकिन वो जो एरिया वाला फॉर्मूला था उसको सिर्फ प्लेनर या लैमिनर बॉडी पे ही लगाना, जिसका डायमेंशन सिर्फ 2D पे हो, मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करता हो उसका शेप और साइज। ठीक है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिना इफ सम पोर्शन इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे एक बेहतरीन सी चीज दी हुई है लैमिना। लैमिना मतलब प्लेन, मतलब डिस्क है ये चीज। ठीक है, अब डिस्क में से रिमूव हो रहा है, तो क्या बोला है कि ऐसा एक डिस्क है जिसका रेडियस है a। ठीक है, एक दूसरा डिस्क है जिसका रेडियस है a/2 और उसको ऐसे करके गोल से ऐसे करके निकाल दिए। अब पूछे है कि नया सेंटर ऑफ मास किधर होगा। ठीक है, तो चलो यार निकालते हैं और क्या। तो मान लेते हैं कि ये जो ओरिजिन है, ये मिड है, इसको मैं ओरिजिन मान लिया 0 0। तो दूसरे सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे ये a/2 0 होगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं यहाँ, मास का कि एरिया का? बोलो 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 बोलो, मास का कि एरिया का? मास का कि एरिया? मास तो दिया ही नहीं है और एरिया निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ एरिया का लगाना सही है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि ये तो प्लेनर भी है तो इसमें एरिया भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला A1 x1 माइनस A2 x2 बाय A1 माइनस A2। ठीक है, अब देखिए एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है मेरे को। A1 क्या है? A1 ये पूरे बॉडी का एरिया। तो पूरे बॉडी का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है a, तो पाई a स्क्वायर इंटू x1 क्या है? 0, तो 0 माइनस A2 क्या है? सिर्फ इतने बॉडी का, तो पाई a/2 का होल स्क्वायर इंटू a/2। कैसे? एरिया तो इसका हो गया ये, ठीक है, इंटू a/2 क्यों? क्योंकि ये x2 है ना। अच्छा ये बात, अपॉन A1 माइनस A2। तो A1 क्या है? पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ बचेगा पाई a³ बाय 8 अपॉन यहाँ बचेगा 4, ये 4 इधर आ जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 पाई a स्क्वायर बाय 4। तो पाई से पाई गया, a स्क्वायर से ये 3 का 1 बचा ठीक है, और ये 4 से ये 2 टाइम्स गया। तो अब क्या हो जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा, 3 यहीं का यहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा -a/6। अब इसका क्या मतलब हुआ? -a/6 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये जो ओरिजिन है उसके इस तरफ यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा जब ये चीज़ निकल जाएगी इस बॉडी से। तो अच्छा ये बात है। अब वाई सेंटर ऑफ मास निकाले क्या? तो कितना आएगा बताओ? वाई सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब यहाँ A1 इंटू y1 लिखेंगे तो वो तो 0 का 0 ही है, ठीक है, माइनस A2 लिखेंगे, उसके बाद y2 लिखेंगे तो y2 भी तो 0 है, तो ऊपर वाला टर्म 0 तो नीचे वाला टर्म ऑटोमेटिकली 0। तो y सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर? क्या कोऑर्डिनेट आएगा? -a/6 और 0। ये जो है अपना सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ऑफ मास। ठीक है, ठीक। अब इसकी बात, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2r इज कट ऑफ फ्रॉम ए यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल। मतलब क्या?
एक डिस्क दिया है 2r का, ठीक है, उसमें से कुछ चीज कट की है, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2, जिसका रेडियस r/2 था, रेडियस r/2 था, तो डायमीटर कितना होगा r, तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क, ठीक है। पिछले जैसा ही करना है, एकदम सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं किया, बस ये चेंज कर दिया है, ठीक। तो क्या करना है, मान लेते हैं ओरिजिन को 0 0 है, ये सेंटर को ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है। अब a1 क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू x1 क्या आ जाएगा 0 माइनस a2 क्या आ जाएगा पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो x2 क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है क्या, हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल है वो r/2 का है, तो इसका डायमीटर r होगा, तो ये r प्लस इसका ये r/2, तो क्या इसका जो कोऑर्डिनेट है ये 3r/2 और 0 होगा क्या, कैसे 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 कैसे, ये r प्लस ये r/2, r प्लस r/2 कितना होता है 3/2, अच्छा तो ये 3r/2 हो जाएगा अपॉन a1 माइनस a2, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर माइनस a2 का पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई 3r³ बाय ये कितना जाएगा 4 to the 8 अपॉन 8 अपॉन यहाँ कितना जाएगा 2 नहीं 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 4, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है भाई, ये तो 16 हो जाएगा और इसमें क्या 15, एक सेकंड इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या माइनस 3 पाई r³ बाय 8 अपॉन ये 4 4 तो 16 में एक गया तो ये हो जाएगा 15 पाई r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये पाई से ये पाई गया, ये r स्क्वायर से ये गया, ये 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ऐसे। अब देखते हैं बचा क्या क्या, तो ऊपर तो माइनस r/2 बचा और नीचे सिर्फ 5 बचा है, तो ये माइनस ऑफ r/10 हो गया, ठीक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ से रेडियस के 10th पार्ट, मतलब यहाँ कहीं पे अपना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा माइनस ऑफ r/10 पे, ठीक है, ठीक है। माइनस मतलब क्या दिखाता है, ओरिजिन के इस तरफ है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ r/10 और 0, वाई सेंटर ऑफ मास 0 ही रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार इस क्वेश्चन के बारे में। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में आया था ठीक है। तो देखिए ये क्या बोलता है, पहले देखते हैं। इन फिगर व्हेन अ स्फेरिकल कैविटी सेंटर एट ओ, एक स्फेरिकल कैविटी है जिसका सेंटर है ओ पे, ये ठीक है। ओ को बीच में बनाओ यार, मान लेते हैं ओ यहाँ पे है, ये ओ है, ठीक है। अब ऑफ रेडियस 1, इसका रेडियस 1 है लाल वाले का, ठीक है। इस कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r, इस बड़े वाले का रेडियस है r जिसका सेंटर है c पे, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर इज एट g पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है, जब इसको अपन हटा देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास g पे आ जाएगा, ऐसा बोला है, ठीक है। दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी r कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन। इन 4 इक्वेशन में से जो सरफेस ऑफ कैविटी का जो इक्वेशन है वो कौन सा डिटरमाइन करेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो तुम लोग हैं करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, इक्वेशन निकालना है, मैं अब दिखा रहा हूँ कैसे, ठीक है। तो
मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है ये है ओरिजिन 0 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ A मान लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है यार, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना अपने पास X सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दिया हुआ है, G पे, हाँ बिल्कुल G पे। तो C से G पे क्या वो होगा, मतलब डिस्टेंस नापेंगे तो क्या होगा, मान लेता हूँ मैं इसको बोलूँ मैं CA को R बोल सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इस पूरे को यहाँ A से लेके ये वाले एंड तक इसको 2R बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और A से लेके G को मैं 2 बोल सकता हूँ क्या, क्यों, क्योंकि OA का जो रेडियस है वो 1 दिया है, तो A से लेके G 2 नहीं होगा G, हाँ बिल्कुल होगा। तो सेंटर ऑफ मास G पे दिया है और अपने को GC जो है सेंटर ऑफ मास है, X सेंटर ऑफ मास वो क्या है GC, ठीक है। तो क्या मैं इस GC को 2 माइनस R लिख सकता हूँ, कैसे 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 कैसे, ये देखो GA जो है वो है 2 और AC जो है वो है R, तो ये मान लेते हैं 2 और ये ऐसे है R, तो ये वाला पार्ट 2 माइनस R हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये क्यों लिए हैं, सेंटर से लेना रहता है हमेशा, तो सेंटर ऑफ मास इसको निकालने के बाद सेंटर से कितना रहेगा 2 माइनस R डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ पता है कि X सेंटर ऑफ मास क्या होता है इन सब ट्रंकेटेड के केस में, M1 X1 माइनस M2 X2 अपॉन M1 माइनस M2, बिल्कुल यही होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे M1 क्या है पता है क्या, नहीं यार नहीं पता, तो क्या मैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लूँ क्या, हाँ क्योंकि डेंसिटी तो दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है। तो M1 को क्या मैं 4/3 पाई R³ इंटू रो लिख लूँ, बिल्कुल लिख लूँ। M2 को क्या 4/3 पाई 1 का क्यूब इंटू रो लिख लूँ, बिल्कुल लिख लूँ, ठीक है। तो अब M1 इंटू X1, अब X1 क्या लूँ, X1 बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जो क्या बोलते हैं इसको रिप्रेजेंट करता है होल मास को, तो उसका X1 तो ये सेंटर ऑफ मास पे है, उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ C पे, वो तो 0 0 पे है। तो सबसे पहले X सेंटर ऑफ मास दैट इज 2 माइनस R इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R³ इंटू रो इंटू 0 लीजिए माइनस, अब M2 लिखूंगा, उसके बाद R क्या X2 क्या लूंगा, ये भी बड़ा दिक्कत है यार, अब X2 क्या ले, तो X2 बेसिकली क्या लेते हैं, इसके सेंटर से जो पूरे बॉडी का जो पहले सेंटर था C, उस सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस लिया जाता है X2 को, ठीक है। मतलब ये OC, ये जो X2 है वो है OC। अब OC कैसे निकालूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई मैं ये R है और ये 1 है, हाँ तो R माइनस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि R माइनस ये R है AC माइनस 1 OA, AC माइनस OA OC, ठीक है, इसीलिए R माइनस 1 कर दिया। तो यहाँ पे अब मैं M2 लिखूंगा दैट इज 4/3 पाई, R की जगह यहाँ 1 है ना, 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब इंटू रो इंटू, अब X2 लिखने की जगह क्या लिखूंगा R माइनस 1, तो हो जाएगा R माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना, जो चीज गायब हो रही होगी, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से गायब हो रहा है, तो इसका डेंसिटी माइनस में लेना है, हमेशा याद रखे रहना, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आंसर गलत आएगा पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। M1 क्या है, ये दिया है ऊपर 4/3 पाई R³ रो माइनस 4/3 पाई 1 का क्यूब माइनस ऑफ रो, क्यों, क्योंकि ये वाला जो चीज है इसका रो जो है माइनस में लेना है, क्यों, क्योंकि ये चीज निकलने वाली है ना, समझ गए बिल्कुल, ठीक।
तो अब जो कटता है उसको काट दो और बाकी को बांट दो, और क्या क्या लाइन बोली, वाह। तो 2 माइनस आर इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा है 4/3 पाई आर, आर की जगह तो 1 है, तो 1 को तो कहाँ लिखोगे, छोड़ो 1, और ये माइनस रो था, यहाँ माइनस था तो रो हो जाएगा, रो आर माइनस 1 अपॉन नीचे से 4/3 पाई आर, पाई रो कॉमन निकाल लेते हैं तो 4π/3 और रो कॉमन, तो यहाँ आ गया क्या r³ माइनस एक सेकेंड कुछ गलती हो गई क्या, हाँ यहाँ प्लस आएगा, +1, 4/3 से 4/3 गया, रो से रो गया, ये ऊपर r-1 बचा, यहाँ r³/3 बचा, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 2 माइनस आर इज इक्वल्स टू r-1। अब r³ + 1 को एक फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं, दैट इज r-1 इंटू r² + r+1, ठीक है। इस फॉर्मूले में मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये टूटता है, जिनको पता है अच्छा है, जिनको नहीं पता हो समझ लो, टूटता है ऐसे, r-1 से r-1 गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 टाइम्स हुआ है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो ये बचेगा 2 माइनस आर इंटू r² + r+1 इज इक्वल्स टू 1। ये ऑप्शन कहीं मैच कर रहा है क्या, पहला ही ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन सही है, देख रहे हो मैचिंग टाइप के हैं पूरे, कुछ भी गलत किए तो वहाँ पे खेल यहाँ खत्म हो जाएगा, समझ गए बिल्कुल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार इन 2 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं, ये 2 है अपने इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चंस, ठीक है। ये लेक्चर बहुत छोटा सा था पता है, लेकिन बनाना जरूरी था इसको लेक्चर एक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ शेडेड पोर्शन इज रिमूव्ड फाइंड सेंटर ऑफ मास भी लिखना था यहाँ पे, फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये प्लेनर है, दिख रहा है, ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर हो गया, ये स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये शेडेड पोर्शन गायब हो जाता है तो ये वाला जो चीज़ है ये 1 1 होना चाहिए बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये 2 है तो ये 1 तो हो गई ना, ठीक है। तो वो शेडेड पोर्शन अगर गायब हो जाता है तो उसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा ये बताना है, ठीक। तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या, एक सेकेंड, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, RCM इज इक्वल टू, अगर पोर्शन रिमूव करना होता है M1 R1 माइनस M2 R2 अपॉन M1 माइनस M2, ठीक है। या फिर इसको XY में भी करके कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक। तो देखो X1 Y1 क्या दिया है अपने मेरे पास, जब इनिशियली सब एक साथ था तो ये दिया है 1 1 1 1 पे सेंटर ऑफ मास था, और X2 Y2 क्या है, जो पोर्शन रिमूव हुआ है उसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या यहाँ पे होगा, हाँ बिल्कुल। तो ये 1 + ½ कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ से भी ये 1 + ½ ये भी 3/2, ठीक है। तो X2 Y2 3/2 हो गया। अब मैं X सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो XCM इज इक्वल टू M1 अब देखो यहाँ मास तो दिया नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, एरिया वाला, ठीक है। तो A1 X1 माइनस A2 X2 अपॉन A1 माइनस A2, ठीक है। तो XCM इज इक्वल्स टू, A1 क्या है, फर्स्ट वाले का एरिया, पूरे का एरिया, दैट इज 2 × 2 4 इंटू X1 क्या है अपने पास 1 माइनस A2 क्या है, इसका एरिया, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 1 1 इंटू X2 क्या है 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 1, तो ये कितना आएगा 4 - 3/2 दैट इज 8 माइनस मतलब 5/2 और यहाँ 3, तो ये 5/6 आ जाएगा एक सेंटर ऑफ मास। अब सेम Y सेंटर ऑफ मास करते हैं, ठीक है। तो Y सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है, A1 Y1 माइनस A2 Y2 अपॉन A1 माइनस A2, A1 Y1, A1 कितना है 4,
y1 कितना है 1 माइनस a2 कितना है 1 इंटू y2 3/2 अपॉन 4 माइनस 1, ये भी कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या आने वाला है 5/6 5/6। ठीक है, क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास इफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर रिमूव फ्रॉम ए प्लेट ऑफ साइड आर एंड 2r। मान लेते हैं एक प्लेट है जिसका ये साइड है r, ये साइड है 2r, और ये डिस्क है जिसका रेडियस है, सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r। अब इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो वही यार एरिया वाला घिसा पेटा फॉर्मूला लगाने का। ठीक है, तो एक सेकेंड, टन 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 टन, हाँ ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला होता है a1 x1 माइनस a2 x2 बाय a1 माइनस a2। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास। अब a1 क्या है, a1 है प्लेट का एरिया, दैट इज 2r इंटू r 2r स्क्वायर इंटू x1 क्या है x1 है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जब इनिशियली सब सही था। तो सेंटर ऑफ मास x में क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, अगर इसको मैं एक काम करूँ 0 ले लूँ क्या, नहीं यार, इसको 0 मान लेता हूँ, ये 0 0 है। ठीक है, तो x1 क्या है, ये r/2 हो गया, इसको मैं r/2 r लिख देता हूँ। ठीक है, तो x1 क्या है r/2। ठीक है, माइनस a2 इंटू, अब x2 क्या होगा, ये कैसे पता करूँ अब मैं, तो देखो सिर्फ और सिर्फ इस डिस्क को लेके देखते हैं। ठीक है, तो इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 4r/3 पाई होता है क्या, याद करो सेंटर ऑफ मास जब सब चीज का निकाल रहे थे तो ये आया था क्या इसका, हाँ बिल्कुल 4r/3 पाई होता है सेमी सर्कुलर डिस्क का। ठीक है यार, तो इसके लिए ये जो चीज है जो फाइनली मतलब ये जब निकल जाएगा तो क्या आएगा x ये, और y क्या आएगा 0। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, एक काम करता हूँ ना, इसमें भी y को मैं 0 ही ले लेता हूँ, टंटा ही खत्म हो जाएगा आई थिंक। हाँ ठीक है, तो इसको 0 0 ना मान के मैं इसको 0 0 मान लिया। ठीक है यार, तो A2 क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका एरिया, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या है, इसका एरिया πr² 2 इंटू ये x2 दैट इज 4r/3 पाई अपॉन 2r² माइनस πr²/2। इसको सॉल्व करना है मेरे को, तो चलो करते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 2 से 2 कट गया, ये बचा r³ माइनस पाई से पाई गया, ये 2 से 2 टाइम्स 2r³/3 अपॉन ये 4r² माइनस πr², 4r² माइनस πr²/2। अब इसको बाई में ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, तो ये आएगा r³/3 अपॉन 4r² माइनस πr²/2, 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा r³ वो भी 2 टाइम्स अपॉन यहाँ बचेगा 3r² कॉमन में आ जाएगा, और ये 4 माइनस पाई इधर रहेगा, तो r² से ये गया तो ये बचा 2r/4 माइनस पाई। तो x सेंटर ऑफ मास क्या आया 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई, ये आया मेरे पास। होप इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो
ठीक है, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा लेंदी टाइप का था, इसके लिए थोड़ा याद करना पड़ा, मैं जानता हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस में लेवल ही नहीं आएगा तो कैसे जेई और नीट, है कि नहीं यार? जेई और नीट के लिए निकालना है ना अपने को, इसलिए लेवल लाना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ तक देख लिए हो लेक्चर को तो कुछ तो अच्छा लगा ही होगा, तो सब्सक्राइब मार देना। ठीक है, नहीं भी मारोगे तो मैं क्या ही कर लूँगा। चलो यार।